मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8, 9 और 10 अगस्त को चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा पर जवाब देंगे। 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से सदन में चर्चा शुरू होगी। विपक्ष द्वारा मणिपुर के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार लिया था। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे और मणिपुर को लेकर चर्चा के दौरान जो सवाल उठाए जाएंगे उसकी जानकारी और ताजा अपडेट देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ ले रही है। अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने अब रूस की धरती पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 3 दिनों के भीतर तीसरा अटैक हुआ है। मंगलवार सुबह मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि ताजा हमले में कॉमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर के महज 5 किलोमीटर के अंदर हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि अगर रूस ने उसकी धरती पर हमले नहीं रोके तो वो भी उनकी धरती दहलाने से पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि अब रूस की धरती को दहलाने की बारी है। दूसरी तरफ पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने हमले नहीं रोके तो वह चुप नहीं रहेंगे। हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उच्च अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और नूंह में उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि फिलहाल नूंह समेत सभी जगह स्थिति सामान्य है। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 होमगार्ड के जवान और 3 आम लोग शामिल हैं। सीएम ने बताया कि इन सभी के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। पथराव और हिंसा में 15 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सीएम ने इस घटना के पीछे सोची समझी साजिश की भी आशंका जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हीरो मोटरकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद एजेंसी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चेयरमैन के दिल्ली, गुरुग्राम के ऑफिस और घर पर छापेमारी की है। यह खबर आते ही हीरो मोटरकॉर्प के शेयर में 100 रुपए से 112 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि हीरो मोटरकॉर्प भारत में 2 व्हीलर बनाने की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने मंगलवार को अदालत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं किया। लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी। कथित पीड़िता और उसके पिता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वे पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का विरोध नहीं करते। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने मामले में उनके बयान दर्ज करने के बाद 6 सितंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मणिपुर में राहत शिविरों में रह रहे लोगों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को पत्र लिखा है। चेन्नई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को पत्र लिखकर हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य के राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सहायता के लिए अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने मणिपुर सरकार से संपर्क करते हुए 10 करोड़ रुपए की आवश्यक राहत सामग्री की पेशकश की है। इस संबंध में स्टालिन ने मणिपुर सरकार को एक पत्र लिखा है। साथ ही मणिपुर में तमिलों को दिए गए समर्थन के लिए आभार जताते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मणिपुर सरकार से उनके जीवन और संपत्ति की निरंतर सुरक्षा का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश का खेल विभाग ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए एकेडमी बनाई गई है जो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। इस एकेडमी के लिए बच्चे मोबाइल गेम के माध्यम से चुने जाएंगे। हालांकि अभिभावकों ने इसका विरोध किया है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में सुनवाई से पहले कश्मीरी नेताओं के बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। दशकों तक जम्मू कश्मीर पर राज करने वाले राजनीतिक दल 370 के फायदे गिनाने में जुटे हुए हैं और इसके इतिहास के साथ अपने जुड़ाव संबंधी अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है
कि पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2015 में जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक शर्त रखी थी और यह आश्वासन मांगा था कि केंद्र सरकार संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त नहीं करेगी। पीडीपी के 24वें स्थापना दिवस पर श्रीनगर में सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके पिता सईद सत्ता के भूखे नहीं थे और जम्मू कश्मीर को उसकी समस्याओं व संकटों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी गणित शुरू हो चुकी है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मबल 4 गुना बढ़ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। वहीं कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायकों में असंतोष के बाद 2 अगस्त को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कर्नाटक के 50 नेता और मंत्री हिस्सा लेंगे। विवाद की नूह में भड़की हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई है। 31 जुलाई की देर रात गुरुग्राम सेक्टर 56-57 इलाके में करीब 100 लोगों की भीड़ ने अंडर कंस्ट्रक्शन धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इस हिंसा में धार्मिक स्थल में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद साद था और वो बिहार का रहने वाला है। एफआईआर के मुताबिक रात 12:15 पर गुरुग्राम सेक्टर 57 में बूम प्लाजा की तरफ से 100 से 120 लोगों की भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए आई। भीड़ ने सबसे पहले मौके पर मौजूद पुलिस पार्टी पर पथराव किया। इसके बाद पास ही धार्मिक स्थल में आग लगा दी।